यूपी में लड़ाई अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। उत्तर प्रदेश में अंतिम चरण की 13 लोकसभा सीटों पर 1 जून को मतदान होना है। 7वें चरण की चुनावी अग्नि परीक्षा पूर्वांचल के रण में होनी है, जहां बीजेपी के सामने जातियों के सियासी चक्रव्यूह को तोड़ने की कड़ी चुनौती है, तो बसपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती अपने सियासी आधार को बचाए रखने की है। इंडिया गठबंधन ने पिछड़ों और दलितों के मतदाताओं की निर्णायक भूमिका को देखते हुए ही इन सीटों पर दांव खेला है। इस चरण में 5 सीटें यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के गृह जिले गोरखपुर के आसपास की हैं, तो 4 सीटें पीएम मोदी के चुनावी क्षेत्र वाराणसी से सटी हुई हैं। ऐसे में देखना है कि यूपी के फाइनल चरण में एनडीए और इंडिया गठबंधन में कौन पूर्वांचल का बेड़ा पार करेगा। 7वें चरण में वाराणसी, गोरखपुर, मिर्जापुर, चंदौली, घोसी, गाजीपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, सलेमपुर, बलिया और रॉबर्ट्सगंज सीट पर चुनाव होना है। ये सभी सीटें पूर्वांचल क्षेत्र में आती हैं। 2019 में इन 13 सीटों में से बीजेपी ने 9 सीटें जीती थीं और 2 सीटें उसके सहयोगी अपना दल एस ने जीती थीं। गाजीपुर और घोसी सीट बसपा के खाते में गई थी। सपा बसपा दोनों 2019 में साथ थे, लेकिन इस बार दोनों अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। सपा कांग्रेस मिलकर मैदान में उतरे हैं, तो बीजेपी ने ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा, अनुप्रिया पटेल की अपना दल एस और संजय निषाद की निषाद पार्टी से हाथ मिला रखा है। सबसे पहले बात करते हैं वाराणसी लोकसभा सीट की। पीएम नरेंद्र मोदी वाराणसी सीट से एक बार फिर से चुनावी मैदान में हैं, जिनके सामने कांग्रेस से अजय राय और बसपा से अतहर लारी किस्मत आजमा रहे हैं। पिछले 3 दशक से 2004 को छोड़ दें तो हर बार बीजेपी अजेय रही है। 2014 से नरेंद्र मोदी एक तरफा चुनाव जीत रहे हैं और जीत का अंतर भी बढ़ा है। इस बार कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय इंडिया गठबंधन के संयुक्त कैंडिडेट हैं, जिन्हें सपा से लेकर आप तक का समर्थन है। अजय राय का अपना सियासी आधार भी वाराणसी में है और सपा के वोट बैंक मिलकर उन्हें इस बार अच्छा खासा वोट मिल सकता है। मोदी के खिलाफ 2 लाख का आंकड़ा केजरीवाल ही पार कर सके थे, लेकिन इस बार उसे अजय राय क्रॉस कर सकते हैं। अब बात करते हैं गोरखपुर लोकसभा सीट की। गोरखपुर सीट पर योगी फैक्टर काम करेगा। गोरखपुर लोकसभा सीट पर सभी की निगाहें लगी हुई हैं। 3 दशक से बीजेपी का एक छत्र राज कायम रहा है। 1989 से लेकर 2018 तक गोरखनाथ पीठ के पास ये सीट रही है, जिसमें सीएम योगी 5 बार सांसद रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने सीएम बनने के बाद सीट छोड़ी तो सपा जीतने में सफल रही, पर 2019 में उसे बीजेपी ने वापस छीन लिया। 2019 में भोजपुरी अभिनेता रवि किशन सांसद चुने गए और बीजेपी ने फिर से उन्हें मैदान में उतारा है। सपा से काजल निषाद चुनावी मैदान में हैं। इस सीट पर सपा के सामने चुनौती योगी फैक्टर से पार पाने की है, जो बीजेपी के लिए अभेद्य रहा है, लेकिन निषाद वोटर अहम रोल में होने से विपक्ष की उम्मीदें टिकी हुई हैं। अब बात करते हैं घोसी सीट की। घोसी लोकसभा सीट पर राजभर की परीक्षा होनी है। घोसी लोकसभा सीट पर 2019 में बसपा से अतुल राय जीतने में कामयाब रहे थे, लेकिन इस बार चुनावी मैदान में वो नहीं उतरे हैं। एनडीए गठबंधन में घोसी सीट ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के खाते में गई है, जहां से उनके बेटे अरविंद राजभर चुनाव लड़ रहे हैं। सपा ने राजीव राय को उतारा है, तो बसपा ने बालकृष्ण चौहान को टिकट दिया है, और जिससे मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। ओम प्रकाश राजभर के सामने यहां मुश्किल लड़ाई है, क्योंकि भूमिहार से राजपूत वोटर तक राजीव राय के समर्थन में खड़े दिखाई देते हैं। कुशीनगर लोकसभा सीट की अगर बात करें तो चुनावी जातियों के इर्द गिर्द ये सीट सिमटी हुई है। कुशीनगर सीट पर बीजेपी ने अपने मौजूदा सांसद विजय कुमार दुबे को उतारा है, तो सपा ने बीजेपी के ही पूर्व विधायक जन्मेजय सिंह के बेटे अजय प्रताप सिंह को टिकट दिया है, जो सैंथवार समुदाय से आते हैं। बसपा ने शुभ नारायण चौहान पर दांव लगाया है, तो राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी से स्वामी प्रसाद मौर्य चुनावी मैदान में हैं। बलिया की अगर बात करें तो बलिया लोकसभा सीट पर सभी की निगाहें लगी हुई हैं। पूर्व पीएम चंद्रशेखर की परंपरागत सीट से उनके बेटे नीरज शेखर सपा से पाला बदलकर बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं। 2019 में महज 15,000 वोट से पिछड़ने वाले सपा के सनातन पांडे एक बार फिर से किस्मत आजमा रहे हैं। नीरज के सामने अपने पिता की विरासत को बचाए रखने की चुनौती है। पिछले 2 चुनाव से बीजेपी ये सीट जीत रही है, लेकिन इस बार सपा के जाति समीकरण में सीट फंस सकती है।
गाजीपुर लोकसभा सीट पर अफजाल अंसारी इस बार सपा के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी से पारसनाथ राय और बसपा से उमेश सिंह चुनावी मैदान में हैं। गाजीपुर सीट पर चुनाव में मुद्दा अफजाल अंसारी के भाई पूर्व विधायक माफिया मुख्तार हैं, जिनकी 28 मार्च को बांदा जेल में मौत हो गई थी। गाजीपुर लोकसभा सीट जीतने के लिए बीजेपी पूरी मशक्कत कर रही है, लेकिन मुख्तार फैक्टर यहां पर हावी है। 2019 में अफजाल अंसारी ने बीजेपी के मनोज सिन्हा को 1,19,000 वोटों से हराया था। गाजीपुर सीट का सियासी समीकरण बीजेपी के लिए चुनौती बना हुआ है, क्योंकि यादव मुस्लिम वोटों के साथ दलित और अति पिछड़ा वर्ग भी सपा के पक्ष में गोलबंद नजर आ रहा है। चंदौली लोकसभा सीट पर केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे जीत की हैट्रिक लगाने के लिए उतरे हैं, लेकिन पिछले चुनाव में बहुत मामूली वोटों से जीत दर्ज की थी। सपा ने इस बार चंदौली लोकसभा सीट पर ठाकुर चेहरे के तौर पर वीरेंद्र सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है, तो बसपा से सत्येंद्र मौर्य किस्मत आजमा रहे हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए दो तरफा चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ बीजेपी का कोर वोट बैंक ठाकुर वोटों के छिटकने का खतरा है, तो बसपा के प्रत्याशी के चलते मौर्य वोट में भी सेंधमारी दिख रही है। मिर्जापुर लोकसभा सीट पर तीसरी बार अपना दल एस की अनुप्रिया पटेल उतरी हैं, जिनके सामने सपा के रमेश चंद्र बिंद और बसपा से मनीष तिवारी चुनावी मैदान में हैं। बीजेपी से गठबंधन के चलते अनुप्रिया पटेल 2014 और 2019 में मिर्जापुर सीट से जीतने में कामयाब रही थीं, लेकिन इस बार चुनाव में जिस तरह से उनके खिलाफ सपा ने मल्लाह दांव चला है, उससे सियासी राह काफी मुश्किल भरी हो गई है। महाराजगंज लोकसभा सीट की बात करें तो इस बार चौधरी बनाम चौधरी की लड़ाई यहां पर दिख रही है। बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी को मैदान में उतारा है, तो कांग्रेस से वीरेंद्र चौधरी और बसपा से मौसमी आलम चुनाव लड़ रहे हैं। पंकज चौधरी और वीरेंद्र चौधरी दोनों ही कुर्मी समुदाय से आते हैं। पंकज चौधरी लगातार इस सीट से जीत रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने इस बार कुर्मी दांव खेलकर उनकी राह में अड़चने डाल दी हैं। देवरिया में ठाकुर बनाम ब्राह्मण की लड़ाई है। देवरिया लोकसभा सीट ब्राह्मण बहुल मानी जाती है। बीजेपी से शशांक मणि त्रिपाठी मैदान में हैं, तो कांग्रेस से अखिलेश सिंह और बसपा से संदेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं। मोदी लहर में यह सीट बीजेपी पिछले 2 चुनाव से जीत रही है, लेकिन इस बार कांग्रेस ने अखिलेश प्रताप सिंह को उतारकर ठाकुर बनाम ब्राह्मण के समीकरण बिछाने की कवायद की है। इसके अलावा यादव और मुस्लिम वोटर भी बड़ी संख्या में हैं, जिससे देवरिया सीट की लड़ाई रोचक हो गई है। अब बात करते हैं सलेमपुर की। सलेमपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी के रविंद्र कुशवाहा जीत की हैट्रिक लगाने के मूड से उतरे हैं, जिनके सामने सपा कांग्रेस से शंकर राजभर और बसपा से भीम राजभर किस्मत आजमा रहे हैं। इस सीट पर कुशवाहा और राजभर वोटर बड़ी संख्या में हैं। सपा ने यादव मुस्लिम राजभर समीकरण बनाने की कवायद की है, तो बीजेपी ने सवर्ण वोटों के साथ कुशवाहा समीकरण बनाने का दांव चला है। तो वहीं बसपा राजभर दलित के सहारे जीत की उम्मीद लगाए हुए बैठी है, लेकिन मुकाबला सपा बनाम बीजेपी होता हुआ यहां पर दिखाई दे रहा है। बांसगांव की लड़ाई की अगर बात करें तो बांसगांव लोकसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। बांसगांव से बीजेपी के मौजूदा सांसद कमलेश पासवान चुनावी मैदान में हैं। बसपा से आए हुए संदल प्रसाद पर कांग्रेस ने भरोसा जताया हुआ है। बसपा ने राम समुज सिंह को प्रत्याशी बनाया है। कमलेश पासवान दलित समुदाय के कद्दावर नेता माने जाते हैं, लेकिन इस बार जिस तरह से जाति की बिसात पर चुनाव हो रहे हैं, इसके चलते बांसगांव की लड़ाई काफी रोचक हो गई है। रॉबर्ट्सगंज लोकसभा सीट की अगर बात करें तो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रॉबर्ट्सगंज सीट पर अपना दल एस से रिंकी कोल चुनावी मैदान में हैं, तो सपा से छोटे लाल खरवार और बसपा से धनेश्वर गौतम किस्मत आजमा रहे हैं। 2019 में अपना दल एस ये सीट जीतने में कामयाब रही थी, लेकिन इस बार मौजूदा सांसद का टिकट काटकर नए चेहरे पर दांव लगाया है। लेकिन जाति के इर्द गिर्द सिमटे चुनाव ने रिंकी कॉल के लिए चुनौती खड़ी कर दी है।